केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं भैया, और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई ने अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं, और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको कहते थे उनके मंदिर को जब वश किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज्यादा कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने तो आज मैं स्वयं मंत्री होता। पर कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था। 12 जनपद से लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान के मकान खाली कराने पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां, ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को फेंके जाने का मामला भी तुल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले पर जमुई के सांसद चिराग पासवान ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने विषम परिस्थिति में फोन कर उनसे बातचीत की और सांत्वना दिया। आपको बता दें, चिराग पासवान ने अपने चाचा का नाम लेते हुए कहा कि यह सब कुछ किसके इशारे पर किया गया है यह सभी राजनीतिक दल के लोग जानते हैं। वहीं बिहार में चल रहे बुलडोजर के सवाल पर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने माना कि यूपी में अपराध और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए योगी का बुलडोजर मॉडल अच्छा है, लेकिन बिहार की सरकार या यूं कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कौन सा मॉडल चल रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है और यही बात है। कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पाँव तले उनको रौंधा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई 1 रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। पर घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है जो लोग खामोश है। भाई कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन किया, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है। प्रक्रिया से ऐतराज नहीं था, तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से भाई संविधान निर्माता उनकी प्रतिमाओं को झंडे पर किया गया, मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें मूर्तियाँ लगी, जिस तरीके से उसको सड़क पर उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं भैया, और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई ने अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं, और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको कहते थे उनके मंदिर को जब वश किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने तो आज मैं स्वयं मंत्री होता। पर मंत्री बनने का लालच आपके साथ चल भाई यकीनन भवन, जब सही वक्त आता तो मैं फैसला ले चुका होता। सही वक्त आएगा
और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उचित फैसला। गठबंधन को लेकर मुझे लगता है संभवतः आप सवाल पूछ रहे हैं, तो गठबंधन को लेकर मैंने हमेशा इस बात को कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड क्लियरली मैंने बोला है, स्पष्ट तरीके से मैंने कहा है कि जब भी चुनाव आएंगे उस वक्त गठबंधन का स्वरूप तय किया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। अगर मध्यवर्ती चुनाव की कल घोषणा होती है तो मैं आपको गठबंधन के स्वरूप की मैं घोषणा कर दूंगा। जब भी घोषणा होगी, जब भी अधिसूचना आएगी, इसकी जानकारी। बोचाहा में चुनाव हो रहे हैं, चिराग जी, बोचाहा में चुनाव हो रहे हैं, श्याम रजक से मुलाकात हुई है। सीएम है तारकिशोर जी, उन्होंने योगी मॉडल को बिहार में लागू करने भाई योगी मॉडल तो ठीक है, अभी कौन सा मॉडल चल रहा है पहले ये बताए ना। मतलब आप खुश तो नहीं है इस मॉडल से? कौन सा मॉडल चल रहा है अभी? योगी मॉडल अच्छी बात है भैया, आप लाएं योगी मॉडल, बढ़िया मॉडल है उनका, अपराध पे कम से कम नियंत्रण तो पाए हैं। पर अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? आपराधिक मॉडल चल रहा है, भ्रष्टाचारी मॉडल चल रहा है, कौन सा मॉडल चल रहा है? पहले इस बात की जान भैया, विकल्प की तलाश आप तब करते हैं ना जब मौजूदा परिस्थिति से आप संतुष्ट नहीं होते। डिप्टी सीएम है आप, तो इसका मतलब आप अपने सीएम के मॉडल से तो कम से कम आप संतुष्ट नहीं है। ये इन्होंने तारकिशोर एक सवाल बीजेपी से नाराजगी है, दिख रही है बीजेपी से नाराजगी है, बोचाहा में उपचुनाव हुई है, श्याम रजक से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे इस पर? भाई आपने, मुझे लगता है श्याम रजक जी से भी आपने बातचीत की होगी, तमाम तार को एक साथ जोड़ देना। भाई मेरे पिताजी के पुराने साथियों में से रहे, शुभ चिंतकों में से रहे, क्या संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातें करे? क्या हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालने ज़रूरी हैं? कि अगर श्याम रजक अगर आए हैं तो इसका मतलब बोचा चुनाव से ही इसको, इस तार को जोड़कर देखा जाए? या अगर मैं तेजस्वी जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अगर ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये है कि भैया जहाँ पर मेरे प्रत्याशी खड़े नहीं हैं तो वहाँ पर उनकी पार्टी को मदद की जाए। हर बात के राजनीतिक मायने निकालना मुझे नहीं लगता उचित है। मेरे आदरणीय श्याम रजक जी से पुराने व्यक्तिगत संबंध रहे, मेरे परिवार के संबंध रहे, कई बार उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातें होती रही हैं। भविष्य के घर में क्या है, ये जब भविष्य सामने आएगा जरूर।